नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। और आज हमारी जो डीपीके न्यूज़ की टीम है वो सीकर ज़िले की लोसल नगर पालिका में पहुंच चुकी है। और यहाँ जो 28 जनवरी को जो आगामी 28 जनवरी है उसको चुनाव होगा, नगर पालिका चुनाव हो। तो इसी क्रम में जो हम है आज जो वार्ड नंबर 2 है उसके जो इस बार जो निर्दलीय जो उम्मीदवार उतरी है शबनम बानो, उनके जो पति है जलीम तेली, उनसे अपन बातचीत करते हैं। क्या उनके विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या उनके रणनीतियां हैं चुनावों को लेकर के, और उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा है। जलीम जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्यों प्रेरणा मिली कि इस बार भी अपन को चुनाव है वो बिल्कुल ही निर्दलीय उतरना चाहिए, किसी पार्टी के सिंबल के साथ नहीं उतरना चाहिए? नहीं, मैं इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहले मैं खुद भी लड़ा था मेरे वार्ड से, और इससे पहले जो चुनाव गत वर्ष लड़ा है 2015 में के अंदर, वो मेरी वाइफ थी, वो भी इसी वार्ड से थी, वो भी निर्विरोध थी और कांग्रेस से सिंबल से थे, और कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे। बहुत विकास किया है मैंने इस वार्ड के लिए, और वार्डवासी भी मेरे साथ में है, वार्ड के लिए खूब काम किया है। आप जीतने के बाद में विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो प्राथमिकता किस कार्य को लेकर के आपके विकास में रहेगी? ये वार्ड था, यहाँ पे पहले से भी कई पार्षद आए हुए हैं। जब से नगर पालिका बनी है, जब से पिछड़ा वर्ग में आता था ये वार्ड, क्यों इस वार्ड में काम बहुत कम हुआ था, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि शून्य के बराबर हुआ था। और 5 साल में मैंने जो काम किया इस वार्ड के लिए, तो आज वार्डवासी सब एक तरफ मेरे को, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे को सिंबल देना चाहती थी लेकिन कुछ कारणवश दे नहीं सकी, लेकिन वार्डवासियों की राय थी कि हम आपको वार्ड से, इसी वार्ड से जिताएंगे, चाहे सिंबल मिले ना मिले, हम निर्दलीय उम्मीदवार के द्वारा आपको पार्षद देखना चाहते हैं। इसी के लिए मेरे को वापस चयन किया है। जब अपन विकास की बात आती है, लोसल नगर पालिका है, उस लोसल नगर पालिका में एक सबसे बड़ी समस्या है गंदे पानी की निकासी को लेकर के। और आज तक ही गंदे पानी की निकासी का पूर्णतः समाधान नहीं हो सका। तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी कि अपना वार्ड है वो स्वच्छ और स्वस्थ रहे? वार्ड हमारे एमएलए साहब परशुराम जी मोदिया साहब ने जब चुनाव लड़ा था, उनका मुद्दा लोसल के लिए, लोसल की जनता के लिए एक ही था कि जो पानी की जो समस्या, गंदे पानी की जो समस्या थी, बालासागर वो जो बस स्टैंड पे पानी की समस्या थी, उसको लेकर आप एमएलए साहब ने एक फीडबैक लिया और एक 5.25 करोड़ रुपए का जो डीपीआर बनाया नाले का, उस पे काम चल रहा है। लगभग वो 75% कंप्लीट हो चुका है और मेरे वार्ड में अब हो रहा है। तो मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि ये समस्या रहेगी। बिल्कुल एमएलए साहब की गुरु कर पे बहुत बड़ी एक लोसल नगरी पे बहुत दृष्टि है कि उन्होंने ये काम किया और पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इस समस्या को, गंदे पानी की। जलीम जी, जब अपन आगे की बात करते हैं विकास के कार्यों को लेकर के, यहाँ की जनता है वो कुछ कार्यों में, विकास के कार्यों में बहुत पिछड़ी हुई है। और आपकी मिसेज है इस समय शबनम बानो चुनाव में मैदान में उतरी है निर्दलीय के रूप में। आप महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा को लेकर के क्या विचार आपके? बालिका के लोकसल में माइनॉरिटी वार्डों में पहले एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन जो गत वर्ष में जो पार्षद एजुकेशन 10+ मांग रहे थे, उसके बाद में मेरे को लगता नहीं कि माइनॉरिटी में एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर घर में आज माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ने लगे हैं, लड़कियां पढ़ने लगी है। और जो पुराने रीति रिवाज थे वो दूर हटा दिए हमने भी, क्योंकि भाई एजुकेशन सबसे फर्स्ट है। जब एजुकेशन की बात होती है उसके बाद में अपन जब बात करते हैं कि महिलाओं को लेकर के आपकी ऐसी क्या रणनीति रहेगी? जो राज्य और केंद्र सरकार की से अनेक प्रकार की योजनाएं आती है, वो योजनाएं बिल्कुल महिलाओं को मिल नहीं पाती। किसी न किसी वो पर्दे के पीछे या घर में ही रह करके वो योजनाएं आती है, वो दफन हो जाती है। तो आपकी मिसेज इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, तो आप महिलाओं को किस प्रकार से सपोर्ट करोगे? मेरी वाइफ तो पहले इस बार ही नहीं, पिछली बार भी पार्षद थी, और इस वार्ड के लिए जो महिलाओं के लिए जो स्कीम आती थी वगैरह जो भी आती थी, उसमें एकदम सबको वार्डवासियों को बताती थी, तो सारे जो महिला वर्ग के लिए जो काम होता था वो एकदम आगे बढ़ के काम करती थी। इसीलिए तो वार्डवासियों ने खुशी होकर आज मेरे को जो सम्मान वगैरह दिया है, इस वार्डवासियों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। जलीम जी, आगे अपन बात करते हैं चुनावों को लेकर के, वोटों की। तो आपको लोग वोट क्यों देंगे, ये सबसे बड़ी एक बात है। वोट मेरे को मांगने की, वार्डवासी सब विकास के कारण वोट देंगे, क्यों मैंने विकास किया है। 5 साल में इतना विकास कर दिया कि लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना भी काम होता है क्या। और सब वार्डवासी एकदम यहाँ पे मौजूद है,
आप उनके भी जो भी है बातचीत है उनसे भी बातचीत की है, वो बता देंगे आपको कि क्या विकास किया क्या नहीं किया। अच्छा, इसके बाद में आती है कि आगे चुनाव को लेकर के, तो आगे आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी विकास के कार्यों को लेकर के, जिससे अपना वार्ड है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जो पिछले 5 साल में या 10 साल में नहीं हो पाए। जो 5 साल में मैंने जितना काम किया है, करीबन मेरे वार्ड में 2.5-3 करोड़ रुपए का काम हुआ था। और हमारी पार्टी थी, हमारा चेयरमैन था, और अभी भी हमारा ही चेयरमैन रहेगा और हमारी पार्टी रहेगी। जो मैंने 5 साल में करीबन 2.5-3 करोड़ रुपए का काम किया है मेरे वार्ड में, मैं सोचता हूँ कि मैं इससे बढ़ाकर इससे डबल करूँ। और मेरे वार्ड वासियों को लिए ये पता लगना चाहिए कि रियल में ये भी काम होता है, कि पॉसिबल है, अनपॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ है कुछ और भी युवा यहाँ वार्ड नंबर 2 से खड़े हैं, अपन उनसे भी बातचीत करते हैं। अब की बार आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि हमें एक सिंबल के साथ वोट नहीं करना चाहिए, निर्दलीय को चुनाव जिताना चाहिए? जो काम करेगा भैया उसी को वोट मिलेगा। हमारी तो राय यही है बस। पिछली बार भी ये खुद है पार्षद रहे हुए हैं, एक बार इनकी धर्मपत्नी है वो शबनम बानो, वो भी रही हुई है, फिर भी आपको बिना पार्टी के अब की बार वोट करना है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पार्टी के ये खड़े होकर भी अपने वार्ड में है विकास करवा सकते हैं? विकास करवाएंगे तभी तो लेके आए ना हम इनको। विश्वास है हम पे, इनका इन पे हमें विश्वास है कि ये काम करवाएंगे हमारा। कैमरामैन मोहम्मद वकील के साथ DPK न्यूज़ से धनसुख सैनी।